वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 49%। इसका रिश्ता चुनावी माहौल में भद्दी बयानबाजी से है जो देश की महिला नेताओं पर की जा रही है। मशहूर एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल के बीच अब पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर अभद्र बयान दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को नारी शक्ति कहते हो, महिला आरक्षण कानून का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखते हो, तब महिला नेताओं पर गंदी बात क्यों की जा रही है? क्या ऐसी बयानबाजी करने वाले लोगों को जनता सबक सिखाएगी? अतीत के चुनावों में इस तरह की ओछी और भद्दी टिप्पणी का नतीजों पर क्या असर रहा है, आइए आपको वो दिखाते हैं। कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूँ कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। गोवार में त्रिपुरा में हमारे बाप तो ठीक करो, डाक्टर में हाँ ठीक है। दिलीप घोष जो कहे हैं इसके पहले माँ दुर्गा को, वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, देवी को भी नहीं छोड़ते, देवी दुर्गा के संबंध में उन्होंने कहा। तो ये अहंकार बोलिए, ये इनको अधिकार कौन दिया? इसलिए कहा गया है तोल मोल के बोल। कंगना रनौत पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से इतनी आपत्तिजनक बात लिखी गई कि अब उनसे सफाई देते नहीं बन रही है। तो बीजेपी के दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर ऐसी ओछी बात कह दी कि पार्टी को सफाई देनी पड़ रही है। पहले बात सुप्रिया श्रीनेत की, जो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना रनौत को लेकर लिखी गई। लिखा क्या है आप खुद पढ़िए। इस पोस्ट को अब डिलीट किया जा चुका है, लेकिन ऐसी बात अगर लिखी गई तो सोशल मीडिया में सक्रिय लोगों तक पहुंचनी ही थी और डिलीट होने से पहले बेशुमार लोगों तक पहुंची भी। इतना ही नहीं, मामला राष्ट्रीय महिला आयोग से चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की बात करें। सुप्रिया जी ने बहुत अभद्र शब्दों को यूज किया है और जैसे ही मैंने ये ट्वीट किया, मैंने कहा एनसीडब्ल्यू इस पे एक्शन लेगा और हमने रात को ही इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है। अब मैंने ये कहा कि हम कंगना जी के साथ खड़े हैं और किसी भी महिला के साथ अगर इस प्रकार की अभद्र बातें होती हैं तो हम एनसीडब्ल्यू उसमें उस महिला के साथ है। स्पेशली सुप्रिया जी जो एक नेता हैं, बड़े दल की नेता हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। ऐसे में अब कार्रवाई क्या होगी ये तो जल्द पता चल जाएगा, लेकिन चुनाव में नुकसान क्या होगा ये 4 जून को ही पता चलेगा। 4 जून को यह भी पता चल जाएगा कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की सांसद चुनी जाती है या नहीं। अगर चुनी गई तो शायद कांग्रेस को सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से लिखी गई भद्दी बात से हुए नुकसान का भाव भी पता चल जाएगा। फिलहाल कंगना रनौत दिल्ली पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुकी हैं। इससे पहले दिल्ली पहुंचते ही कंगना ने बेहद नपे तुले अंदाज में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अभद्र पोस्ट पर अफसोस जताया। मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया में जो लिखा गया
वो इतना अफसोसनाक है उतना ही कांग्रेस के लिए सियासी रूप से नुकसानदेह भी। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत ने फौरन सफाई भी पेश कर दी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। सुप्रिया श्रीनेत के अनुसार यह गलती उनकी नहीं बल्कि उन लोगों में से किसी एक की है जिनकी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच है, यानी जिनके पास सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लॉगिन और पासवर्ड हैं। ऐसे में अब इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत पर गंभीर सवाल उठा रही है। जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। वे बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं। यह अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह कि हिमाचल प्रदेश की जिस मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है, वहां से कांग्रेस की मौजूदा सांसद एक महिला प्रतिभा सिंह ही है, जिन्होंने उपचुनाव में बीजेपी को हराकर यह सीट कांग्रेस के खाते में डाली थी, जो अभी भी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मंडी समेत हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट जीत ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मंडी सीट पर बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने 69% वोट के साथ जीत दर्ज की, तो कांग्रेस के आश्रय शर्मा को 26% वोट के साथ हार मिली। बीजेपी सांसद के निधन की वजह से 2021 में उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने 50% वोट के साथ जीत हासिल की और बीजेपी के खुशहाल चंद्र ठाकुर 49% वोट के साथ हार गए। प्रतिभा सिंह ने पहले लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया तो प्रतिभा सिंह का मन बदला और उन्होंने कहा कि आलाकमान कहेगा तो वो लड़ने को तैयार हैं। इसी बीच सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से ऐसी गलती हो गई जिसकी भरपाई करने में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। यही वजह है कि अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भूल सुधार में जुटे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर कांग्रेस से हुई भूल को भुनाने में। तो हमने कहा मना किया, हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है और उस टिप्पणी पर बाद में खेद व्यक्त करते हुए अपनी बात का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कुछ ऐसे लोगों ने ऐसी भद्दी टिप्पणियां उसमें और करी है, उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? इस प्रकार से नहीं सहन किया जा सकता है। गैर सिनेमाई पृष्ठभूमि से आने वाली इस कलाकार ने फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। मॉडलिंग और फिल्मों में करियर की खातिर सिर्फ 16 साल की उम्र में कंगना ने घर छोड़ दिया और फिर देखते ही देखते स्टार बन गई। कंगना रनौत को 2014 में क्वीन, 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, 2019 में मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और 2020 में पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है, तो 2021 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। कंगना के सियासत में उतरने के कयास लंबे समय से लग रहे थे और जब रविवार की रात बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी हुई तो उसमें हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत का नाम भी शामिल था। वो होली के अवसर पर इस खुशी का जश्न मना ही रही थी कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से यह आपत्तिजनक पोस्ट सामने आ गई, जिसे शेयर करते हुए कंगना ने सोशल मीडिया में जो लिखा उसे पढ़ना और इन बातों के मायने समझना बहुत जरूरी है। कंगना ने लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है।
क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जू में एक वैश्या से लेकर फैलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। इसी नारी गरिमा की मिसाल देकर अब बीजेपी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से जवाब मांग रही है। इस पूरे विषय पर इतने घंटे होने के बावजूद भी ना प्रियंका वाड्रा जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का कोई बयान आया है। वैसे तो इनकी पार्टी का तथाकथित नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर प्रियंका वाड्रा जी, आपकी पार्टी का चलन तो ऐसे लगता है कि लड़की हूं तो क्या कांग्रेस से बच सकती हूं। कभी किसी लड़की का अपमान जैसे कंगना रनौत का किया गया, क्योंकि वो किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आती। कंगना रनौत ही नहीं, किसी भी महिला पर की गई ऐसी टिप्पणी किसी सूरत में जायज नहीं ठहराई जा सकती। ऐसे में फिल्मी दुनिया से राजनीति में आई निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा हो या फिर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही बीजेपी की बांसुरी स्वराज, एक सुर में सुप्रिया श्रीनेत से माफी की मांग कर रही हैं। कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है। मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। जाहिर है सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से भारी भूल हो गई, जो अब पूरे चुनाव में कांग्रेस को शूल की तरह चुभने वाली है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया पोस्ट ने बीजेपी को विपक्षी दलों को घेरने का मौका दे दिया। तो पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक बयान देकर पार्टी को पसोपेश में डाल दिया है। पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर सीट से मौजूदा सांसद और बर्धमान दुर्गापुर सीट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार दिलीप घोष का वो बयान सुनिए जो बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, আমি ত্রিপুরার মেয়ে, মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश की टीएमसी सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब दिलीप घोष के बयान से सूबे की सत्ताधारी पार्टी को पलटवार का मौका मिल गया है। और जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी, उतने ही लोग ममता दीदी के साथ रहेंगे। मैं दिलीप घोष जी से कहना चाहती हूँ, आपकी जो यह गंदी सोच है महिलाओं के बारे में, ये कहाँ से आती है हम सबको पता है। ये आरएसएस की सोच है जो नारी शक्ति के खिलाफ है। आज तक आरएसएस के किसी शाखा में कोई भी महिला पैर तक नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि महिलाएं आपकी नजरों में समान है ही नहीं। टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। अब सवाल ये कि क्या इस तरह की अमर्यादित और आपत्तिजनक बयानबाजी का असर चुनाव के नतीजों पर पड़ता है या नहीं, इसका अंकगणित भी देख लीजिए। अक्टूबर 2023 में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कहा, दतिया ने उड़ान भरी तो यहां बागेश्वर धाम प्रदीप मिश्रा और कलश यात्रा आई। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर हेमा मालिनी तक को नचवा दिया। नरोत्तम मिश्रा ने अपनी ही पार्टी के सांसद और जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी पर अमर्यादित बयान दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? खुद तो दतिया से विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई।
इसी तरह से 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा, उमा भारती जी की जाति मालूम है किसी को? ऋतंभरा की क्या जाति है मालूम है किसी को? इस देश में धर्म के बारे में कोई नहीं जानता तो पंडित जानते हैं। अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की हैं, वो हिंदू धर्म की बात कर रही हैं। साध्वी जी किस धर्म की हैं? वो हिंदू धर्म की बात कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी किस धर्म के हैं? हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। उसी चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार के दौरान शरद यादव ने वसुंधरा राजे पर अमर्यादित बयान दिया। उन्होंने कहा, वसुंधरा को आराम दो, बहुत थक गई हैं, बहुत मोटी हो गई हैं, पहले पतली थी, हमारे मध्य प्रदेश की बेटी हैं। बावजूद इसके 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 200 में से 100 सीटें जीतकर सरकार बना ली। इतिहास में ऐसी बदजुबानियां राजनीतिक दलों के लिए हार की वजह बन चुकी हैं। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत्र का बयान हिमाचल में कांग्रेस के लिए या फिर दिलीप घोष का बयान बीजेपी के लिए बंगाल में नुकसानदेह साबित होगा या फिर नुकसान का अंगणित राज्य की सरहदों को पार कर जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार 2024 के चुनाव में करीब 97 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 47 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, यानी महिला मतदाताओं की तादाद करीब 49% है। ऐसे में सवाल यह कि क्या कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और बीजेपी सांसद दिलीप घोष के ममता बनर्जी पर अमर्यादित बयान से महिला वोट का अंकगणित बदलेगा? ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन महिलाएं और महिला मतदाता बीजेपी के लिए कितनी अहमियत रखती हैं, उसे अब पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर हुई बातचीत से समझिए। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेशखाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेशखाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए ये सब, और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा जी, हम सब मिलकर के माताओं बहनों के सम्मान के लिए और सिर्फ बशीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहां के सम्मान के लिए, वहां के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। रेखा पात्रा संदेशखाली में टीएमसी के निलंबित नेता शेख शाहजहां के जुल्मों की पीड़ित हैं। ऐसे में बीजेपी संदेशखाली के जरिए टीएमसी को महिला विरोधी और खुद को नारी शक्ति के सबसे मजबूत पैरोकार साबित करने में जुटी है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या दिलीप घोष के बयान से बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगेगा या फिर नारी शक्ति के प्रति बीजेपी की भक्ति 2024 में भी रंग दिखाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।